हेलो माय डियर लर्नर, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट सेशन मैंने कंप्लीट किया था कंपोजिट नंबर्स पर। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। नंबर सिस्टम्स चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, 9th क्लास का। तो नंबर्स के बारे में मैंने बताया था कि नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मैंने ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अभी तो नहीं पढ़ना होगा, लेकिन जब आफ्टर 10th क्लास you will be in 11th class, that time you have to read this numbers, you have to study this number, complex number. मैंने इतना बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ओके, दैट इमेजिनरी पार्ट विल मेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो आई विल कम ऑन रियल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फिर मैंने बताया था कि रेशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। एंड जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर बनते हैं, और उसमें अगर जीरो भी ऐड कर दो तो वो होल नंबर हो जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स, बट यू हैव टू लॉजिकली नो दैट हाउ इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज whole number. Okay, so from that we can conclude that all natural numbers are whole number, because in whole numbers natural numbers are included, because if zero include with the natural number, that are called whole number. Okay, फिर बताया था इवन नंबर। इवन नंबर वही कोई भी इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, कोई भी ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होता है। हाँ, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन एक्चुअली में मेरा अभी यूट्यूब चैनल नया है तो इतना व्यूअर्स नहीं थे, इतने लर्नर्स नहीं आए थे। लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, एक मेथड से और बताता हूँ कि हाँ इवन नंबर कैसे, इवन नंबर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा इवन नंबर के बारे में बताता हूँ आपको। देखो होता क्या है, सॉरी, बस इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि जीरो इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो जैसे सपोज हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, 7th क्लास या 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा, नंबर लाइन बनाते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 दिस 6 दिस 7 डॉट 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 एक्सेट्रा। ओके, इधर -1 -2 -3, ओके, -4। आप एक चीज़ देखिए, लॉजिक देखो आप, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 और इंटीजर्स के बीच में जो नंबर होता है वो इवन नंबर होता है। आप देखो, यहाँ देखो, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के बीच में जो भी इंटीजर होगा वो इवन नंबर ही होगा। मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के बीच में जो इंटीजर होगा वो ऑड होगा। क्या होगा? क्या होगा? वो ऑड होगा। आप इधर देखो, कोई भी 2 ऑड इंटीजर्स के बीच में जो भी इंटीजर होगा वो क्या होगा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये इवन होगा। कोई भी 2 ऑड इंटीजर्स के बीच में कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। कोई भी 2 ऑड इंटीजर्स के बीच में जो इंटीजर होगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये क्या है, ऑड, और ये क्या है, ऑड। मैंने क्या बताया, कोई भी 2 ऑड इंटीजर्स के बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। तो 0 क्या है, इवन। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, इट्स वेरी सिंपल, ये 0 इवन नंबर होता है। ओके, तो ये क्लैरिफाई हुआ आपका, 0 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। फिर मैंने इवन नंबर के बाद आपको बताया था ऑड नंबर के बाद फिर नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी पॉजिटिव इंटीजर सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ओके, फिर मैंने प्राइम नंबर का बारे में बताया था कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में से ही प्राइम नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर होने से पहले उसका नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है। तो दोज नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 1 and itself are called prime numbers,
एंड दोज नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यहाँ तक मैंने कल फिनिश कर दिया था। अब मैं नेक्स्ट नंबर पे आता हूँ, कोप्राइम नंबर। व्हाट इज कोप्राइम नंबर? और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर होता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर का मतलब है को मीन्स को जब भी किसी वर्ड के साथ आएगा तो को का मतलब होता है टू, को पार्टनर, दो पार्टनर। ओके, तो कोप्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं, दोज टू नंबर विच HCF is 1 or those two numbers which common factor is 1, तो वो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 5, आप इसका HCF करो या कोई भी इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 3 7, हाँ 8 8 17, आप इसका HCF करो तो इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। या कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 19 25, तो ये क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो दोज टू नंबर्स विच HCF इज 1 और दोज टू नंबर्स which common factor is 1 are called coprime numbers. ये मैंने क्यों बताया कोप्राइम नंबर? बिकॉज अभी हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, वहाँ हमको इसकी नीड होगी रेशनल नंबर में, और यहाँ भी नीड नहीं होगी तो पता है कहाँ पे नीड होगी? इसकी 10th क्लास में भी नीड होगी आपको, जब 10th क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत अच्छा नीड होगा इसका कोप्राइम नंबर का। ओके, तो ये हो गया कोप्राइम नंबर। अब आते हैं हम रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर, अब आप एक चीज़ देखिए, जो रेशनल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर्स होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंटीजर्स जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। लेकिन इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं रेशनल नंबर की। अ नंबर which is in the form of p y q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, वेयर p एंड q इंटीजर्स हों और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे एग्जांपल 3/5, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अच्छा 2, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया। -1/2, यस, ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया। तो आप एक चीज़ देखिए, सपोज 5, ये 5/1 कर सकते हैं, 6 6/1 कर सकते हैं, 7 7/1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। अच्छा, जो नॉन इंटीजर्स हैं, नॉन इंटीजर्स मीन्स जो कंप्लीट नंबर ना हो, 1/2 -1/2 है, ठीक है, -1/2 है, -2/3 है या 4/5 है, ये भी क्या हो गए? ये भी क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। तो हम बोल सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ओके,
ओके, ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर। यहाँ पे हम इसको एक चीज़ लिख सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर। ओके, फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, और ये फ्रैक्शन भी क्या कहलाते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस आर आल्सो रेशनल नंबर। ओके, जैसे मैंने बोला 0.1, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, इसको 1/10 लिख सकते हैं। 0.5 क्या रेशनल नंबर है? यस, 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम इर्रेशनल नंबर पर, लेकिन हम इर्रेशनल नंबर से पहले एक टर्म समझते हैं, डेसिमल। क्या समझते हैं हम? डेसिमल। यहाँ से आपको और क्लियर होगा थोड़ा सा, एक मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनकर तैयार होगा यहाँ से आपको डेसिमल को लेकर, ठीक है। डेसिमल होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं। तो डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है रिकरिंग डेसिमल। को आप 2 टाइप का समझ लो, 2 टाइप का होते हैं डेसिमल, 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं रिकरिंग बोल सकते हो या रिपीटिंग बोल सकते हो, और एक होते हैं नॉन रिकरिंग। मैं बताता हूँ क्या होता है। ये टर्मिनेटिंग का मतलब है, टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। कैसे? जैसे सपोज हमारा 2/5 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 को हमने 2 में डिवाइड किया, तो पॉइंट लगाया, 2 0 बढ़ गया, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो उन डेसिमल्स का, उन फ्रैक्शंस का जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका जो आंसर आया 2/5 का, वो क्या आया? 0.4 आया। या आप कोई और ले लो, 1/5 ले लो, 1/6, 3/5 ले लो। तो 5 का 3 में डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 5 6 जा 30, तो क्या हो गया? 0.6 हो गया। तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जहाँ जिस फ्रैक्शन का रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल 0.5, 0.25, 0.3, ओके, तो ये सब कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। अच्छा, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आई थिंक 9th के सिलेबस में ही है अपना, कि हम कैसे डिफ़ाइन करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये सिलेबस में ही अपने आने वाले चैप्टर्स में आएगा, मतलब नंबर सिस्टम में ही आएगा, आने वाले टॉपिक में आएगा। तो मैं वहाँ ये सिखाऊंगा आपको कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। माय डियर लर्नर्स, हो सकता है मेरा साउंड थोड़ा कम आए, बिकॉज रात के 11:44 हो रहे हैं और मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। मेरी फैमिली सोई हुई है, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा कम साउंड से, मतलब कम पिच में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग क्या होता है और रिपीटिंग क्या होता है। अब आप यहाँ से आप एक चीज़ तो सीख रहे हैं, इससे टर्मिनेटिंग की एक चीज़ सीख पाए कि जो फ्रैक्शन है, ये वाले जो फ्रैक्शन है, यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में, 5/10 में, या इसको हम बोल सकते हैं 1/2।
ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/2, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज 0.25 था हमारा, तो 0.25 को हम 25/100 बोल दिया, तो हो गया 25 यानी 1/4 हो गया, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा? मैं आपको रेशनल नंबर में एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ कि ये तो किताब की डेफिनेशन हो गई कि एक नंबर हो जो P/Q की फॉर्म में हो, जहाँ P और Q इंटीजर्स हों और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन एक बहुत सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि एनी नंबर which can be expressed in the form of fraction is called रेशनल नंबर। अब समझो आप कि अगर कोई नंबर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है, P/Q क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि कोई नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5, तो क्या हम 5 को 5/1 नहीं लिख सकते? 6 को 6/1 नहीं लिख सकते? 0.2 2/10 नहीं कर सकते उसको? 2/10 से 5 हो जाएगा वो। तो कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ सीख रहे हैं, बहुत देखो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप अगर चीज़ों को लॉजिक से सीख रहे हैं तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ईजी है। मैंने शायद स्टडी भी आपको बताया था कि एक लॉजिक, डेफिनेशंस, फार्मूला, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो अगर आप क्लैरिटी के साथ पढ़ लेते हैं तो आपके लिए फिर मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे पता है मैंने अपना मैथ्स कैसे ईजी किया है। मैं आपको आने वाले टाइम में अपनी छोटी छोटी स्टोरी बताऊंगा कि मैं कहाँ से कहाँ पर आया हूँ, ये सब बताऊंगा आपको मैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिव डेसिमल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि जो भी फ्रैक्शन है, जो भी डेसिमल है, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस डेसिमल को। तो जब हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो भैया ये भी तो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर भी, टर्मिनेटिव डेसिमल भी क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब आते हैं रिकरिंग रिपीटिंग में। देखो रिकरिंग रिपीटिंग क्या होता है। जैसे सपोज हमारा 1/3 था, ठीक है, हमने 3 का 1 में किया डिवाइड, बहुत सिंपल, 3 का 1 में डिवाइड किया। तो जब हम 3 का 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 3 3 जा 9, बचा 1, फिर 0 लग गया, फिर यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 0 लगा दिया, 3 3 जा 9। तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो 1 रिमाइंडर है ये कंटिन्यू आता जाएगा, क्या आता जाएगा? कंटिन्यू। तो इस 3 को 0.333333, तो रिकरिंग का मतलब ही यही है, रिकरिंग का रिपीटिंग का मतलब ही यही है कि ये नंबर होगा ना, ये रिपीट होता जाएगा। सपोज 1/6 किया, तो 6 का हमने 1 में किया डिवाइड, 1 लगाया, 6 1 जा 6, क्या 4 हो गया, फिर 0 हो गया, 6 6 जा 36, फिर 4 हो गया, 0 लगाया, 6 6 जा 36। तो ये जो है ये हमारा रिमाइंडर बचता जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 1/6 को हम बोल सकते हैं 0.16666 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं 1/6 को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 0.1666666 ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या है ना, तो इसमें ये 6 रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट वाला टर्म होता है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बार लगा देते हैं। बार का मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है। सपोज अगर ऐसे कोई नंबर ऐसे होता 0.121212, तो इसको हम बोलते हैं 0.12 का बार, 12 के ऊपर बार। बार का मतलब ये होगा कि ये 12 12 12 बार बार रिपीट हो रहा है, ये पीरियड में रिपीट हो रहा है, 12 12 12 12 12 12 इस तरीके से। तो
तो आप फिर से एक लॉजिक देखो कि हमने इस फ्रैक्शन को ही तो कन्वर्ट किया है, ये फ्रैक्शन ही तो रिकरिंग हो रहा है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन ही तो रिकरिंग हो रहा है, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी फ्रैक्शन रिकरिंग होगा। तो इसका मतलब ये भी तो एक फ्रैक्शन ही होते हैं, ये भी तो फ्रैक्शन ही होते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? भाई ये जो नंबर आया ये फ्रैक्शन से तो आया, तो ये वाला डेसिमल भी तो फ्रैक्शन ही होता है। जब ये वाला डेसिमल ही फ्रैक्शन होता है, तो जब फ्रैक्शन होता है तो मैंने क्या बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर, दोज नंबर्स which can be expressed into the form of fraction are called रेशनल नंबर। तो ये नंबर भी क्या कहलाएंगे? आपके रेशनल नंबर्स। क्लियर हुआ इतना लॉजिक? तो मैं फिर से बात कर रहा हूँ रेशनल नंबर पर। को प्राइम नंबर में बता दिया, दोज टू नंबर्स विच एचसीएफ इज 1 और दोज टू नंबर विच कॉमन फैक्टर इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल को का मतलब है दो नंबर्स, वे दो नंबर्स। एग्जाम्पल 25 का मतलब 25 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और एचसीएफ भी क्या होगा? 1 होगा। 37 एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 817 एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 1925 क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा। ओके, फिर मैं आया रेशनल नंबर पर। बुक डेफिनेशन सिंपल है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू 0। ओके, और अगर हम लॉजिक देखें तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो p अपॉन q है, ये जो p अपॉन q है क्या है? फ्रैक्शन ही तो है। जब ये फ्रैक्शन है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, तो 3/5 2/1 -1/2 5 क्या होगा? रेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्लियर किया कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ओके, फिर मैं एक चीज़ पर आया था, डेसिमल। डेसिमल दो टाइप के होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल भी फ्रैक्शन से ही आते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। फिर मैंने रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो कैटेगरी के होते हैं, रिकरिंग, रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जो होते हैं वो भी फ्रैक्शन से ही बनते हैं, तो ये भी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब आते हैं हम नॉन रिकरिंग पर, नंबर 2। हाँ, बस ये है हमारा। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट कांट बी कन्वर्ट, it can't be convert in the form of fraction। जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए यही नंबर कहलाते हैं नॉन रेशनल, इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे होंगे बताता हूँ आपको। जैसे ऐसे होंगे 1 2 3 5 6 2 7 8 9 डॉट 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 डॉट। अब आप यहाँ पे देखो, क्या कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है? नंबर तो रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, यानी एक पीरियड में नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो जो √2 हम बोल देते हैं, √3 हम बोल देते हैं, √5 बोल देते हैं, इनकी जो वैल्यू आती हैं वो इसी फॉर्म में आती हैं, इस फॉर्म में, इसलिए ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये नॉन रिकरिंग का। अच्छा, जैसे पाई बोलते हैं, पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, एक्चुअली में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की जो फॉर्म होती है ना वो इसी फॉर्म में होती है, इस टाइप की फॉर्म में 3.12 लाइक नंबर होता है ना। लेकिन ये जो 22/7 है इसको तो हमने मान लिया है, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, मान लिया है, तो 22/7 तो रेशनल नंबर होता है। ये जो पाई होता है ना वो इरेशनल, क्योंकि पाई की जो वैल्यू आती है ना वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये हमने माना है। ओके, पाई की वैल्यू तो पता है कैसी है कि आपके 10 पेज भर जाएंगे, 20 पेज भर जाएंगे, आपकी एक कॉपी भर जाएगी, आपकी एक रफ कॉपी भर जाएगी, आप उन रफ कॉपियों से पूरा घर भर देंगे, लेकिन पाई की वैल्यू फिनिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कहलाते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर ही जो है वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, क्लियर हुआ यहाँ? अब मैं इसका छोटा सा समरी कर रहा हूँ। मैं रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था,
नेचुरल नंबर ये है, ठीक है, ये होल नंबर है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे। अच्छा, अगर अगर हम इसमें नेगेटिव इंटीजर भी इंक्लूड कर दें तो ये सारा क्या हो जाएगा, पूरा इंटीजर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटीजर होते हैं और नॉन इंटीजर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, इरेशनल। अगर इसमें इरेशनल भी होंगे, इंटीजर रेशनल भी तो होगा, तो इसका मतलब है कि ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर, ऑल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर। सेम ऑल होल नंबर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर रेशनल। क्योंकि होल नंबर क्या है, जीरो। अब बताओ जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है? यस, जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0/1 बोल सकते हैं ना इसको। हमने एक डेफिनेशन क्या दी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स हो, पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, और क्यू जीरो नहीं हो, यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यस, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, एंड इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो ठीक है, मैं आज की वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ, और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स पक्का मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है, गुड बाय एंड गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम।